अरहंत है 10 धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते रमण। भाद्रपद शुक्ल 10 यानी आज धर्म के 10 लक्षण में से 6वां दिन है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य हो चुका है। अब संयम की बारी आती है। तो कोई भी अगर चीज़ को या फिर वस्तु को समझना होगा तो फिर उसको दो पहलू से, आगम के दो नयों से देखना चाहिए। एक निश्चय और दूसरा व्यवहार। अब निश्चय से संयम क्या होता है, व्यवहार से संयम क्या होता है। तो निश्चय से संयम के लिए पद्मनंदी पंचविंशति के 96वीं गाथा में आया है कि जंतु कृपार्दित मनसः समितिषु साधोः प्रवर्तमान अस्य प्राणेन्द्रिय परिहारम संयम माहुर्हा मुनयः। यानी जंतु कृपार्दित मनसः, जिनका मन यानी जिनका चित्त जीवों की दया से भीगा हुआ है, ऐसे जो लोग हैं जिनके हृदय में बहुत जीवों के प्रति दया है। और जो समितिषु साधु प्रवर्तमान अस्य, यानी जो ईर्या, भाषा, ऐष्णा आदि जितनी भी 5 समितियां हैं, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, ऐसी जो 5 समितियां हैं उनका पालन करते हैं। यानी ऐसे मुनि, ऐसे जो साधु हैं वो 6 काय की जीवों की हिंसा नहीं करते, प्राणेन्द्रिय परिहारम, उनकी परिहार नहीं होने देते, और इसलिए उनको इंद्रियों के विषयों का भी त्याग है, और गंधर्वदेव उसी को संयम धर्म कहते हैं। तो संयम धर्म निश्चय से इन लोगों के होता है और इसलिए इसको संयम धर्म कहा जाता है। अब गृहस्थों का संयम कैसे हो सकता है? व्यवहार से हमने यहाँ पर देखा कि व्यवहार से संयम कैसे होता है। गृहस्थों के भी संयम के विभिन्न तरीके हैं। गृहस्थों के हैं मन, वचन और काय से। कैसे? अब मन में संयम करना यानी अपनी आत्मा में, अपने परिणामों में अपने अभिप्राय को सम्यक रखना, अपने परिणामों में ज़्यादा नेगेटिव, फालतू, अनवांटेड थॉट्स नहीं आने देना। जैसे कहते हैं हम, कीप योर माइंड आउट ऑफ द गटर। थोड़ा नेगेटिव है, पर अपना दिमाग को अप्रयोजनभूत फालतू चीज़ों में जाने ही ना दीजिए। आपने अपने थॉट से इस प्रकार संयम किया कि नहीं, मुझे अपने ख्यालों को वहाँ उस ओर जाने ही नहीं देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसे मैंने मन से संयम किया, क्योंकि सारे काम, वचन और काय के उत्पन्न मन से होते हैं। पहले मन में बात आती है, फिर वचन और काय में आती है। यानी अगर आप अपने मन का जो फर्स्ट द्वार है वो ही बंद कर देंगे तो वचन और काय तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। तो मन ही वो एरिया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें पनपती है। तो मन का संयम ऐसे किया जाता है। उसके बाद वचन का संयम यानी वाणी संयम, अपनी बातों को मतलब अनर्थ, व्यर्थ की बातें ना करना, उसमें संयमित होना, अपनी बातों में संकुचित होना, हितमित और प्रिय ही बोलना, फालतू बातें ना करना, अप्रयोजनभूत बातें ना करना, व्यर्थ की विकथाओं में अपना मन नहीं लगाना, उपयोग भ्रमित नहीं होने देना। तो ये हो गया वाणी का संयम। और फिर काय का संयम तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के भेद से 2 प्रकार का है। कैसे? तो इंद्रियों को संयमित करना यानी अपनी 5 इंद्रियों जो भोगों में लगे हुए हैं उनमें ज़्यादा नहीं अपने आप को उलझाना, उनमें नहीं भ्रमित होना। तो वो हो गया इंद्रिय संयम, कि इंद्रियों की इच्छा थी और रूप प्रवर्तने की, लेकिन आपने उनको रोका, तो इंद्रिय संयम। और दूसरा प्राणी संयम, यानी और अपने वजह से और प्राणियों की हिंसा ना हो, कि उनके आपके निमित्त से और प्राणी विचलित ना हो, धर्म मार्ग से हटे नहीं। तो ये हो गया प्राणी संयम। एक प्राणी मात्र संयम जो दया होती है, जो उनको बचाने का भाव होता है, या फिर उनकी हिंसा ना करने का होता है, कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करना जिससे कि हिंसा ना हो। तो ये हो गया प्राणी संयम। यहाँ पर दया कैसी पली जाएगी, यानी अपनी आत्मा में हम कहते हैं कि वो दयाद्र है। तो वो जी दयाद्र कैसे हैं, दया उन मुनियों के कैसे हैं, तो वो अपने अंदर राग भाव उत्पन्न होने नहीं देते। तो जब राग भाव उत्पन्न नहीं होता है तो वो खुद के प्रति दया है, क्योंकि राग भाव का उत्पन्न होना ही वीतरागता का नाश है। दया इज इक्वल टू वीतरागता। तो दया कैसे होगी, वीतरागता कैसे होगी, जब आत्मा में राग भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जब उत्पन्न ही नहीं हो रहे ऐसे भाव, तो दया ऑटोमेटिकली पल रही है, क्योंकि अपना आपका घात होना भी हिंसा ही है। और जितने अंशों में उन मुनियों के हिंसा, जितने अंशों में उनके
विकल्प का अभाव होता है उतने अंश में संयम धर्म प्रकट होता है, तो वो उतने संयमी कहलाते हैं। अब क्या होता है, लोगों को लगता है अक्सर कि संयम में क्या बड़ी बात है, हम भी काफ़ी संयमी हैं, हम में सेल्फ कंट्रोल बहुत है, हमें आता है नियमित रहना, हमें आता है अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। पर हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि संयम, आप अगर पुराण वगैरह भी पढ़ेंगे, आप कोई अगर ग्रंथ भी पढ़ेंगे, तो ऐसा कहते हैं कि महापुरुष कौन, तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जिह्वा व उपस्थ इंद्रियों को संयमित रखा, काबू में रखा जिन्होंने। तो अब हमेशा ये दो चीज़ों का ही उपयोग होगा, एक है जिह्वा इंद्रिय यानी जीव रसना इंद्रिय, और दूसरा है ये उपस्थ यानी एक तरह से शरीर। तो स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रियों को मुख्य रखा। अब इन दोनों को क्यों मुख्य रखा, तो आप देखेंगे कि जो जिह्वा इंद्रिय है वो एक ओनली प्लेस है जहाँ पर जैनों का भी एक तरह से लोलुपता पाई जाती है। बाकी जो जितने अन्य धर्म हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो जैनों में हल्का सा ज़्यादा संयम होता है। एक तो उनके खाने पीने में वैसे भी काफ़ी नियंत्रण होता है, मूल कंद नहीं खाते हैं, कंदमूल नहीं खाते हैं, फिर नॉनवेज नहीं खाते, तो काफ़ी हद तक संयम पल ही जाता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ऐसे तो हमें बहुत कंट्रोल है, लेकिन बस हम फूडी बहुत हैं, यानी भोजन की इच्छा बहुत है, जिह्वा लोलुपी बहुत है, और इसलिए 5 जो त्याग होते हैं उसमें रस परित्याग भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अब कहते हैं कि वैसे तो दिन में 3 बार खाना हो ही जाता है, यानी सुबह दोपहर और शाम, हर 2-3 घंटे में आपको खाने की पड़ी रहती है। दूसरा कि बीच में भी लोग चरते रहते हैं, गाय जैसे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, यानी पूरा टाइम एक तरह से खाना हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। तो मूलाचार में तो ऐसा कहते हैं कि अनादिकाल से संसार में जीव इसलिए अनंत बार दुख भोग रहा है क्योंकि उसने अपना जिह्वा और उपस्थ इंद्रियों कंट्रोल में नहीं रखा। अब दूसरा है उपस्थ यानी हो गया हमारा शरीर यानी स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय को क्यों कहा कि वो कंट्रोल में नहीं है, तो आप देखेंगे कि स्पर्शन इंद्रिय पूरे टाइम हम हमारे ख्यालों में मन वचन और काया से पूरे टाइम सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय को खुश करने में लगे रहते हैं और उस प्यास को बुझाने में लगे रहते हैं। आप 3 मिनट एक पोजीशन में बैठ भी नहीं सकते हैं, ये है स्पर्शन इंद्रिय का जोर। आपका दुखने लग जाती है, कमर दुखने लग जाती है, हाथ दुखने लगता है। एवरी 2-3 मिनट्स यू हैव टू कीप चेंजिंग योर पोजीशन। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, पूरे टाइम ठंडी गर्मी की पड़ी रहती है, पूरे टाइम कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, चिपचिपा फील हो रहा है, कि कुछ कोई भोग नहीं मिल रहा है, कुछ सॉफ्ट कुशन चाहिए, कोई पंखा ऑन करो। पूरे टाइम आप अगर एंटरटेनमेंट के मोड्स भी देखेंगे तो पूरे टाइम क्या चलता है, चलो बाहर चलते हैं। क्यों? क्योंकि या तो कुछ खाने पीने चलेंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो कुछ खा पी के आएंगे, नया नया कुजीन ट्राई करेंगे, या फिर कोई एसी में बैठते हैं या फिर थिएटर में बैठते हैं। मतलब वो जो एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट के लिए आप जाते हो। अब एक तरह से पढ़ने जाते हो तो आप लाइब्रेरी में पढ़ना क्यों प्रेफर करते हो? उस एनवायरनमेंट के वजह से। सेम किताब है, सेम आप हो, फिर भी घर पे पढ़ना या फिर एक तरह से मॉल में पढ़ना आप नहीं पसंद करेंगे। लाइब्रेरी में पढ़ना और मॉल में शॉपिंग करना या फिर एंटरटेनमेंट का फैक्टर मॉल में ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट है एक तरह से। तो पूरे टाइम दिन से लेकर रात तक हम सिर्फ इन 2 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं, एक है शरीर और दूसरा उपस्थ। तो इन 2 इंद्रियों को स्पेशली अगर किसी ने काबू में लिया है वो एक्चुअली में संयमी है। दूसरी बात, कुरल काव्य में एक बात आई है कि आप चाहे और कोई इंद्रिय को वश में रखो या ना रखो, पर ये जो जिह्वा इंद्रिय है उस पर तो लगाम डालो ही डालो, क्योंकि ये जिह्वा इंद्रिय अकेले काम नहीं करती है, इसके वजह से आपके 5 इंद्रिय काम पे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिह्वा के लिए आप क्या करोगे, या तो आप खाना प्रिपेयर करोगे, तो स्पर्शन तो लग ही गया। आँख हर चीज़ में लग जाती है, एक तरह से ये कान भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई एक एरिया जा रहे हो स्पेसिफिकली खाने, वो कुजीन ट्राई करने, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा आँख बंद करके, तो आप खाओगे नहीं, आँख काम पे लग गया। कुछ लोगों को स्मेल भी इम्पोर्टेंट होती है। आप देखेंगे कुछ लोग को अगर कोई नया आइटम परोसो ना, तो अगर उन्हें पता नहीं है उसका टेस्ट क्या है, तो वो स्मेल करके पता लगाते हैं कि वो एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट है, कि वो स्मेल से कैसा लग रहा है। जैसे मेरी भी आदत है, कोई भी अगर खाना नया आए जो आपको पता ना हो उसका टेस्ट कैसा हो, तो पहले इंस्टेंटली स्मेल करते हैं, उसके बाद खाते हैं। स्मेल से अच्छा लगे तो ही खाना प्रेफर करते हैं। तो
ये कुछ दो मेन एरियाज हैं जहाँ पर हर आदमी फिसल ही फिसल जाता है। हम कभी कभी मजबूरन संयम समझ लेते हैं, संयम धर्म समझ लेते हैं। इसका आशय ये है कि जैसे आज घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं हो और खाने की कमी हो, आपको खाना बनाना आता नहीं है, तो आप बोले कि ठीक है आज खाना नहीं है घर में, मैं उपवास ले लेता हूँ। तो ये हो गया फोर्स्ड संयम। कैसे कि अभाव में, यानी क्योंकि खाने का अभाव था तो आपने सोचा कि ठीक है मैं उपवास कर लेता हूँ, तो ये हो गया फोर्स्ड संयम। तो कुछ लोग इस फोर्स्ड को, मजबूरन संयम को संयम धर्म समझ लेते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है बहुत टाइम से, तो वो बोले कि क्योंकि मुझे वैसे भी कोई लड़का मिल नहीं रहा है तो अब मैं नहीं शादी करने का नियम ले लेती हूँ। तो ये हो गया एक फोर्स्ड संयम। तो क्या होता है, कभी कभी आप इस फोर्स्ड संयम को ही धर्म मान बैठते हैं कि क्योंकि कोई वस्तु नहीं मिल रही है तो आपने बोला ठीक है इसको हम पॉजिटिवली लेके, ऑप्टिमिस्टिक होके संयम धर्म कह लेते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। संयम धर्म तब एक्चुअल में पलता है जब सारे संयोगों के बीच सब कुछ आपको मिल जाए, फिर भी आप वो त्याग दो। तीर्थंकरों जैसा, या फिर जो राजकुमार होते हैं जो एकदम राजा बनने वाले हैं लेकिन फिर भी वो सब कुछ त्याग कर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, और फिर ठुकराकर मुनि धर्म धारण करते हैं। फिर कोई चीज जब आपको पूरी तरह मिल जाए फिर आपने त्यागी, तो वो एक्चुअल में संयम धर्म है। अब इसको अगर लौकिक में लेंगे तो जैसे कोई एक सिंगर है लेकिन उसको IIT का डिग्री मिलने का ऑप्शन मिल गया, यानी एडमिशन मिल गया है उसको, फिर भी वो सब त्याग के सब त्याग करके फिर भी म्यूजिशियन बनना चाहे, तो वो उसका राग दिखाता है। कितने एग्जाम्पल्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को 3rd ईयर इंजीनियरिंग एकदम वैसे कंप्लीट होने वाली थी फिर भी उसने छोड़ दी थी एक्टिंग के लिए, यानी वो राग बताता है। और फोर्स संयम का एक और उदाहरण, जैसे कुछ लोगों को आम बहुत पसंद है और ऐसे कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिन्हें आम नहीं पसंद है। अब उनके सामने अगर आप कितने ही आम रख दो, पूरे आम का शॉप रख दो, तो भी वो उस तरफ देखेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब इसको कोई देख के कह दे अरे वाह ये आदमी कितना संयमी है कि इसने फिर भी मीठे का त्याग कर दिया। अब आपको थोड़ी पता है कि वो डायबिटिक है, लेकिन उसको फिर भी आम नहीं पसंद है तो आप महिमा गा रहे हो सकता है आम नहीं पसंद हो उसको डेयरी मिल्क का ज्यादा शौक हो। यानी फोर्स्ड संयम को हम संयम धर्म समझ लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जिन चीजों में आपको विशेष राग है उसको भी आपको एक बार त्याग कर देखना चाहिए, उसे भी कंट्रोल करके देखना चाहिए। और बॉडी, जितना आप बॉडी को नियमित कर सकते हो उतनी बॉडी नियमित होती है, यानी आपके परिणाम आपके हाथ में है। आप जितनी भावों की जो कषाय है उसकी कषायों की मंदता को जितना टेस्ट कर सकते हो उतनी मंद होती रहती है। और ऐसा कहते हैं कि 2 चीजें हैं जिनको जितनी बढ़ाओ बढ़ती है और जितनी घटाओ घटती है, एक है नींद और दूसरी है भूख। यानी नींद भी आप ट्राई कर लो, आप जितना सोना चाहोगे आप उतना सो सकते हो, और अगर आप मोदी की तरह 4 या 5 घंटा भी सो दिन का तो उसमें भी आपकी जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन हो जाती है। यानी नींद और भूख, ये 2 ऐसी मेन चीजें हैं जहाँ पर हर कोई मात खा जाता है, जो हमको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंट्रोल कर करके ऐसे टेस्ट करना चाहिए खुद का कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं उसको। संयम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सही मतलब संयम प्रकार, सम्यक प्रकार से, और यम अर्थात संयमन करना, यानी कोई चीज को अच्छे प्रकार से कंट्रोल करने को संयम कहते हैं। अब कोई पूछे कि संयम हम कैसे पाल सकते हैं, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे कोई 3 दिन का ट्रिप में कहीं किसी को जाना हो। अब कुछ लोग होते हैं जो 4 सूटकेस पैक करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 1 सूटकेस में ही अपना काम चला लेते हैं। लेकिन पैक करते टाइम अगर हम एक्चुअली देखें कि हमें किन चीज़ों की सच्ची में आवश्यकता है, तो वो एकदम ऐसे कट डाउन होके 1 सूटकेस में समा जाती है, लेकिन फिर भी हम 2-3 एक्स्ट्रा सूटकेस रखते हैं। तो वही हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम खुद को एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को ले लेते हैं। वैसे ही इसको अगर उल्टे वे में ले तो एक तरह से आप जितनी कम चीज़ों को रखते हैं उतने आप कम डिपेंडेंट है, यानी उतने ही ज़्यादा खुश आप हैं। क्योंकि आपको उस चीज़ की इच्छा ही नहीं है। आपको जो चीज़ की इच्छा ना हो और वो ना मिले तो फिर आप दुखी नहीं होते हो, सिंपल है।
जितने आप शौक रखोगे उतना पूर्ति करने का भाव होगा और उतना ही आप आकुलित होंगे। अगर उनमें से एक भी पूरा नहीं होगा तो आपकी दृष्टि उस ओर ही जाएगी कि वो एक चीज आपको नहीं मिली। तो जितनी कम इच्छाएं उतनी कम आकुलता और उतना ज्यादा संयम और उतना खुशी, उतनी ही एक्चुअल सुख। और जो इंद्रियों से हमको पदार्थ मिलते हैं वो सुखाभास है। इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। जैसे लकड़ी को आग में डालते रहते हैं तो लकड़ी समाप्त हो जाती है, वैसे ही आप जितनी इच्छाओं की पूर्ति करने में एनर्जी डालेंगे वो खत्म हो जाएगी और वो आग और बढ़ती जाएगी। आपके साथ फरमान, आपके शौक बढ़ते जाएंगे और आपको पूरा करने के साधन घटते जाएंगे। और जितना उससे संयम का ही घात हो रहा है, आप अपने ही संयम का घात कर रहे हैं, क्योंकि जितना संयम आप रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे। ये जो इंद्रिय सुख है वो सुख नहीं, सुखाभास है। ये बहुत ही पॉपुलर सेइंग है कि जो भी बहुत रीजनिंग आते हैं, जैसे जो इंद्रिय सुख है वो एक तो टिकाऊ नहीं है, अनित्य है, वो रहकर भी कम टाइम के लिए रहता है, खत्म जल्दी हो जाता है। दूसरा कि वो जितना टाइम रहता है उतना टाइम ही, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम सुख दे, कभी कभी सुख देता है जब आपका उसमें विशेष अनुराग हो और उस पदार्थ में वो पर्टिकुलर भाव देने की योग्यता हो, तभी आपको वो सुख मिले। और वो भी मिले जरूरी नहीं है, यानी एक तो दूसरी पॉइंट की अनिश्चयात्मक है, यानी जरूरी नहीं है कि आपको मिले ही मिले। तीसरा कि जितना टाइम वो रहता है वो जैसे खत्म हो जाता है आप वापस आकुलित हो जाते हो, तो आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी पूरी खुशी उस पर ही रह जाती है। तीसरा कि वर्तमान में भी पाप को देने वाली है और फ्यूचर में भी पाप को देने वाली है। ऐसे सुख को थोड़ा टाइम भी मिल जाए तो उसकी उपयोगिता ही क्या रहे, मतलब ना रहे। इसलिए ये जो इंद्रिय सुख है वो सुख नहीं, सुखाभास ही है, और इसको जितना बढ़ाओ बढ़ती है, जितना घटाओ घटती है। जो विषय आसक्त 5 इंद्रियों के विषय में निरंतर लीन ही रहते हैं, जिनमें लेश मात्र भी संयम पाया नहीं जाता, जो अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, उनके लिए क्षत्र चूड़ामणि में एक श्लोक आया है जो ये कहता है कि विषयों में जो आसक्त है, जिनका चित्त आसक्त है, विषयासक्त चित्तानाम गुणः को वा न नश्यति, उनके ऐसे कौन से गुण हैं जो नाश को प्राप्त नहीं होते। यानी जो विषयों में आसक्त जीव है उनके सारे गुणों का नाश हो जाता है। कौन से गुण? तो न वैदुष्यम, न मानुष्यम, नाभिजात्यम, न सत्यवाक। यानी न वैदुष्यम, ना उनमें विद्वत्ता रहती है, ना उनमें मनुष्यपना रहता है, ना उनमें सत्य बोलने की क्षमता रहती है, और ना ही उनमें मानवता रहती है, ना कुलीनता रहती है, सत्यनिष्ठ नहीं रहते, विवेकी नहीं रहते। यानी जो ये गुण है वो उनमें नहीं पाए जाते जो विषयों में आसक्त होते हैं। यानी जो विषयों में आसक्त हैं और जो सद्गुण है उनमें परस्पर वैर हमेशा पाया जाता है। दूसरा एक और श्लोक आया यहाँ पर जो है श्लोक नंबर 18, जिसमें ये बात कहते हैं कि जो कार्य आरंभ है, यानी अगर आप विषयों की प्राप्ति के लिए अगर कोई कार्य को आरंभ कर रहे हैं, वो प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं कि पहली बात तो आपको ये विचार करना चाहिए कि जो जिसकी प्राप्यम, यानी जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है, जिसके लिए आप जिसको प्राप्त करने के लिए आप कष्ट उठा रहे हैं, पहली बात तो क्या वो नाश होने वाली है या फिर उपलब्ध रहने वाली है, यानी वो कितने टाइम रहने वाली है। अगर वो शॉर्ट लिव्ड है तो फिर उसको पाकर फायदा ही नहीं, उसका ऑल्टरनेटिव ले लो। और कोई भी चीज़ तभी लेने फायदेमंद है अगर उसका लॉन्ग टर्म फायदा हो, अभी के अभी नहीं, फ्यूचर में भी अगर उसका फायदा हो तो ही वह वस्तु लेने योग्य है। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर आप जितना वेट करोगे, जितना वो पकेगा, उतना आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। तो पहली बात तो ये देखो कि जो वस्तु आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो योग्य है कि नहीं है, वो नाश होने वाली है कि वो उपलब्ध रहने वाली है। दूसरा, अगर प्राप्त हो भी जाए तो फलों की परंपरा विचार करनी चाहिए और उसी से कोई काम करना चाहिए। यानी अगर वो फलों तक, अगर अभी के अभी और फ्यूचर दोनों एरियाज में अगर वो फल देने वाली है तो ही उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो अगर आप उसके सोच पूर्वा पर विचार बिना कोई भी अगर कार्य करोगे तो फिर वो पश्चाताप ही कराएगा। यानी इन बातों का ध्यान रखकर कि आपको प्रयत्न करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। दूसरा, पद्मनंदी पंचविंशति में संयम धर्म की दुर्लभता को बताने के लिए एक श्लोक आता है जिसका अर्थ ये है, 97वां श्लोक है, जिसका अर्थ ये है कि सपोज एक संसार रूपी गहन वन है
और उसमें आपको उसमें बहुत मेहनत से भ्रमण करते वक्त आपको मनुष्य रूप पर्याय मिली, यानी 4 गतियों में से आपको मनुष्य पर्याय मिली। और ऐसा कहते हैं कि बाकी के जो 3 गतियां हैं उनमें संयम लेश मात्र भी पाया नहीं जाता है और ना ही उसके साधन उपलब्ध है। नरक गति में हम निरंतर आकुलित रहते हैं, आपके पास विवेक नहीं रहता है और आप में सोचने की क्षमता ही नहीं रहती है, तो फिर आप संयमित क्या, आप मंद कषाई भी नहीं हो सकते हैं। त्याग की अलग बात है, पर आप शांत भी नहीं रह सकते। तो नरक गति में तो चांस ही नहीं बनता। दूसरी तिर्यंच गति में छेदन भेदन चलता रहता है और फिर वही जो जानवर है वो विवेक रहित हैं और उनमें आलस की प्रधानता और प्रमाद की बहुत अधिकता पाई जाती है, तो उनमें भी कोई कोई द्वार नहीं दिखता है संयमित रहने का। तीसरा है देवगति, जो विषयों में इतने अनुरक्त हैं और इतने अपने उपयोग को ऑलरेडी लगा चुके हैं कि उनके परिग्रह की अधिकता होने से संयम विद्यमान नहीं रहता। और लास्ट है मनुष्य गति, द ओनली सोल गति, जहाँ पर संयम पल सकता है, जहाँ पर थोड़ा सा भी चांस है, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी अत्यंत कठिन क्या है, तो उसके बाद भी उच्च कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। अच्छा कदाचित वो मिल भी जाए तो फिर और दुस्साध्य है आपका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करने, तो और भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन उस योग्य देश ना मिलना, यानी धर्म की प्राप्ति होना, वो महादुर्लभ है। यानी 2 तरह के सम्यक दर्शन होते हैं, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज एक बार निसर्गज तभी होता है जब अधिगमज होता है, यानी अगर खुद में निसर्गज होता है जब खुद से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, यानी देशना की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी को आपको धर्म सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन वो भी होता है पूर्व संस्कार वश। तो पूर्व संस्कार वश जब आपको सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो वो निसर्गज होता है, और किसी के उपदेश के निमित्त से अगर सम्यक दर्शन प्रकट हो तो वो अधिगमज होता है। तो दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन मिलना और भी कठिन है। लेकिन ये जो जीव है वो एक ऐसा एग्जाम्पल आता है दुर्लभता का, कि मानो एक आदमी है जिसको एक रत्न मिली है, एक रत्न की प्राप्ति हुई है। वो ऐसा रत्न है कि उससे आप कुछ भी कामना करो तो आपको वो मिल जाएगी। आपको बस बोलने की आवश्यकता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उस रत्न में एक ये भी खासियत है कि वो पूरे टाइम जलता रहता है, बल्ब जैसा। तो अब एक ऐसा उदाहरण आता है कि पुराने ज़माने में एक आदमी को ऐसा रत्न मिला जो कभी भी बुझता नहीं था। तो अब वो क्या करता था, रोज़ रात को उसको यूज़ करता था एक टॉर्च की तरह। अगर वो वॉशरूम करने जा रहा है जंगल में तो फिर वो बल्ब वो रत्न को ले जाता था बल्ब के लिए। अब किसी आदमी ने देखा कि अरे, वो पहचान गया उस रत्न को कि अरे ये तो वो रत्न है इच्छा प्रदान करने वाला, जिसके सामने आपको सिर्फ बोलने की देर है और आपको चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर उसको कपड़े बदलने में और घर से बाहर निकलने में, ट्रैवल करते हुए, ऐसे मामूली चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो उससे एक सस्ते दाम में ले जाता है, खरीद के ले जाता है। देने वाला भी दे देता है, इतना बड़ा दाम मिल रहा है मुझे कितने से बल्ब के लिए, ठीक है दे दो। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, संयम रूपी रत्न है, उसको उसने नहीं देखा, तो उसको उसकी महिमा नहीं थी। ऐसे ही हम हैं जो पास ऑन किए जा रहे हैं, जिनको एक्चुअल में वैल्यू नहीं पता है, तो फिर वो कम दाम पर भी दे देते हैं वस्तुओं को, ऐसे छोड़ देते हैं। धर्म शास्त्र हो कि प्रवचन हो, उन्हें अवॉइड कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं, दे देते हैं सोच के कि हमारे काम नहीं आएगी। पर एक्चुअल में यही अति दुर्लभ जो संयम है, वो जो प्रशंसनीय है, उसका हम कदर नहीं कर रहे, उसको हम पाल नहीं रहे हैं, उसकी महिमा को हम समझ नहीं रहे हैं। तो ऐसा जो संयम रूपी रत्न है उसमें क्या होता है, या तो आपसे खुद ही वो छूट जाता है, या तो आप खुद ही संयम को पालन नहीं कर पाते हो, या फिर दूसरा अगर कोई चोर है, ये संयम रूपी रत्न को चोरी करने के लिए चारों तरफ से लोग रेडी खड़े हैं कि कब इसका उपयोग नष्ट हो। जैसे अगर आप देखें तो नॉर्मली कॉलेजेस में या स्कूल्स में बंक करने वाले दोस्त हमेशा मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे चल चल छोड़ क्या इसमें दिमाग लगाना, लेक्चर में अपन बंक मारते हैं। यानी आपके उपयोग को, आपके संयम को नाश करने वाले उसके चोर बहुत हैं। तीसरा, अगर वो भी जैसे संयम रत्न संभाल विषय चोर चहु फिरत हैं, ये पूजन में भी आया है। यानी इस रत्न को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अन्य जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो आपके उपयोग को, आपके संयम को आपसे छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। या तो आपसे खुद से हो जाता है, या फिर जो चोर हैं वो इसको छीन लेते हैं,
तीसरा, या फिर आपके खुद ही के राग या प्रमादवश आपसे रह जाता है, यानी प्यार से लोग आपको मना लेते हैं। बंक करने वाले एग्जाम्पल थे, प्यार से मना लेंगे आपको, जिसको छोड़ क्या रखा है इसमें, समझो ये सब टाइम वेस्ट के उपाय हैं, अपन घूमने चलते हैं, अपन खाने पीने चलते हैं। यानी अपने संयम को हमें खुद ही मेंटेन करना पड़ता है। आप संयम जितना मेंटेन करेंगे उतना वो पलेगा, और जितना आप चाहो उतना छूटेगा। ये खाने पीने में भी होता है, कंदमूल में भी संयम ऑलमोस्ट आपके हर एक स्टेज में इम्पॉर्टेंट होता है। यानी संयम को आपको खुद ही चेक में रखना पड़ेगा। जैसे कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, तो इनिशियली ऐसा कहते हैं कि जो उनके क्रीम ईयर्स होते हैं एंटरटेनमेंट के, अराउंड 15 से मान लो 20 तक, अगर उन 5 सालों में वो उतनी मेहनत कर लेंगे सीए को प्राप्त करने के लिए, उस डिग्री के लिए, अगर उतनी मेहनत वो कर लेंगे और अपने बाकी का टाइम एंटरटेनमेंट का कुर्बान कर देंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि उनके बाकी के फ्रेंड्स मजे कर रहे हैं और वो बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अगर वो 5 साल वो संयमित रहे, उन्होंने कंट्रोल किया, तो उनका फ्यूचर सध जाएगा। यानी 10 साल बाद वही जो एंटरटेनमेंट में लगे हुए थे लोग, जो पूरा टाइम पैसे उड़ाने में लगे थे, वो अब फेलियर बैठे हैं और एक शॉप पकड़ के बैठे हैं जहाँ वो दिन रात बैठे रहते हैं और कमाते बहुत कम है। लेकिन यही लोग जब उस एज में, जब उन्हें लग रहा था कि हम मिस आउट कर रहे हैं फन में, वो फ्यूचर में उतना कमा रहे हैं। यानी संयम इज इक्वल टू फोकस, इज इक्वल टू सेल्फ कंट्रोल। यानी आप कोई भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको वो बेसिक सेल्फ कंट्रोल और संयम तो रखना ही पड़ेगा। और सिर्फ प्राप्ति के लिए नहीं, हर चीज़ में संयम आपका सबसे बड़ा एक शील्ड है और आपका सबसे बड़ा वेपन है। जिसको आप, वेपन है क्योंकि आप खुद को उससे बचा सकते हैं, और शील्ड है क्योंकि आप और कुसंगति से अपने वैल्यूज़ को इंटैक्ट रख सकते हैं। ऐसे लोगों से जो आपको अपने गोल से भ्रमित करते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो संयम की इम्पोर्टेंस हम समझे और इस रत्न को हम औरों के पास नहीं जाने दें, या फिर खुद ही इसका मोल समझे, यही इस धर्म का मूल आशय है। जय जिनेन्द्र।